वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो सबसे पहले अगेन कुछ लोग जो न्यू होंगे, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन campus.pk। जो लोग भी यूट्यूब पे होते हैं उनको कल भी बेटा मैंने यही बात बताई थी कि अगर आप यूट्यूब पे अपनी क्लासेस लेते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ इतना सा ये होता है, नुकसान वो अच्छा खासा नुकसान आपको, ना तो आप टेस्ट दे सकेंगे और ना ही आप हमसे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकेंगे। तो फिर लाइव क्लास का किसी किस्म का कोई मकसद नहीं रह जाता। सो मेरा बेटा आप लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ campus.pk पे जाके लॉगिन होना होता है। और माशाल्लाह हमारे पास फिलहाल 10 स्टूडेंट हैं, तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का। हमने आज स्टार्ट करना बेटा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का। कल हम लोगों ने बात की थी फिजिक्स की डेफिनेशन की, व्हाट इज फिजिक्स, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। और मैंने आपको साथ ही ये बात बता दी थी कि आपकी बुक में जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में 4th लाइन में इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद राइट साइड पे अगर आप उसी पेज पे देखें जो पेज नंबर 3 है, उस 3 पेज नंबर के राइट साइड पे आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स नजर आ रही होंगी, जिनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। वालेकुम सलाम अमीर बेटा। जैसे कि आपको पता है कि नॉलेज जैसे जैसे इंक्रीज होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोगों की क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचर बढ़ती गई कि अल्लाह ताला ने ये कायनात कैसे बनाई, क्यों बनाई और इस चीज का मकसद क्या था, व्हाट इज इन द और आउटसाइड द अर्थ, या फिर इसके बाहर क्या है या दूसरी गैलेक्सीज में क्या है। हर चीज के बारे में मैंने कल भी ये बात की थी बेटा, हर चीज के बारे में जाना, अल्लाह ताला की जात के बारे में जाना है और अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई हर चीज में मौजूद है। तो जैसे जैसे बेटा नॉलेज इंक्रीज करता गया, हमें फिजिक्स को भी डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना पड़ गया। तो जैसे हमारे पास 1-2 लोग और बढ़ते हैं, तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर देता हूं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अगेन बेटा वही बात कि जो लोग भी यूट्यूब पे ऑनलाइन होते हैं या यूट्यूब पे लेक्चर लेते हैं, तो बेटा आपका नुकसान वहाँ पे ये होता है कि आप एक तो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, और दूसरी ये बात मेरा बेटा होती है हमारे पास कि 18 लोग होंगे माशाल्लाह से। तो दूसरा ये नुकसान होता है बेटा आपके पास कि आप जितने भी टेस्ट यहां पे कंडक्ट होंगे उनका कोई आंसर नहीं दे सकोगे, आप हमारे से डायरेक्ट नहीं कर सकोगे। तो फिर देन क्या फायदा आप लोगों का लाइव क्लास लेने का। जी मेरा बेटा अक्सा, जो भी आपका क्वेश्चन है आप लोग जस्ट टाइप किया करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखा करें। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। इट मींस कि ये सारे लोग फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, नो डाउट दूसरे सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन ये फिजिक्स के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेसिफिक पोर्शन को स्टडी किया जाता है। तो इसके लिए डिफरेंट ब्रांचेस की बात कर ली। तो हम इससे पहले हमने पहले साइंस की ब्रांच की बात की, जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस है। अब फिजिक्स साइंस की ब्रांच और इसकी अब आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, तो उनके बारे में हमें बात करनी है। जी अक्सा बेटा आपका क्या क्वेश्चन है। जी हाफिजा बेटा, आप लोगों का कल पहला पेपर है, विश यू गुड लक। इंग्लिश का पेपर है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अच्छे नंबरों से पास करे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखिए। आप गुमान अच्छा रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए बेहतरीन ही करेगी। और एक हमेशा यही बात की जाती है बेटा कि किसी भी इंसान के लिए जो कामयाबी का की फैक्टर है वो मेहनत है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। सर रोल नंबर इन वर्ड्स में करना है, वो कैसे करना है। देखो बेटा लैख में पहले वर्ड होता है, जैसे 5,48,309, तो इस तरह करके आपके लिखा होता है बेटा रोल नंबर। जी मुकद्दस बेटा, क्यों नहीं, आप लोग सबके लिए एग्जाम, हम सबके लिए ही दुआ करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी मेरा बेटा, ये फिजिक्स की सारी ब्रांचेस याद करनी, लेकिन उससे पहले पढ़ तो लें, उसके बाद याद भी कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पहली जो ब्रांच आएगी वो है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट की रेस्ट में या फिर ऑब्जेक्ट की मोशन में। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, कॉजेस के बारे में जानना और इसके इफेक्ट्स के बारे में जानना, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी मैकेनिक्स में। ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी मैकेनिक्स में। इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कॉजेस एंड द इफेक्ट्स।
कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अगर आप अपनी इसी 9th क्लास की बुक को देखो तो आपके पास चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ये दो चैप्टर हमारे पास रिलेट करते हैं मैकेनिक्स को। तो जब भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस किया जाए तो आप लोग देखोगे जितने भी फिजिसिस्ट हैं वो हमेशा ये टर्म यूज करते हैं कि यार मैकेनिक्स की बात करने लगे, मैकेनिक्स के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं, मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इट मींस जहां पे ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात की जाएगी, कॉजेज एंड इफेक्ट्स की बात की जाएगी, तो वहां पे हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। अब अभी एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि जी मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरों के लिहाज से अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो मेरा बेटा रेस्ट में है। अच्छा मेरा बेटा, ये था हमारे पास फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रांच आ जाती है बेटा हीट। हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। खाना बनाने के लिए भी हमें हीट एनर्जी की चाहिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सूरज से आने वाली रोशनी वो भी हीट प्रोवाइड करिए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी हीट चाहिए, प्लांट्स को अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए भी हीट चाहिए। इट मींस कि हमारे सर्वाइवल के लिए हीट कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा इस हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया कैसे जाता है, इस चीज के बारे में डिस्कस करना, इसे कहते हैं बेटा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के कितने मोड्स हैं, कितने मेथड हैं। आपकी इसी बुक का, ये 9th क्लास की बुक का लास्ट चैप्टर भी यही है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कितने वे से, कितने मेथड से पहुंचाई जाती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इट मींस फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट के बारे में, उसके ट्रांसफर के बारे में और उसके इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब इट डजंट मीन मेरे भाई कि अगर आपको कहोगे व्हाट इज हीट, मैं आपसे पूछूं, इट डजंट मीन कि अब ये हीट की डेफिनेशन है। एक्चुअली ये एक डिपार्टमेंट को बता रहा है कि हीट के अंदर या हीट वाले पोर्शन में फिजिक्स में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा मुकद्दस बेटा, आप लोगों ने ये चैप्टर जो अभी आपने बात की है, सर अगर पैसेंजर्स बस में हैं तो रेस्ट में हैं या मोशन में, एक चीज मैं बता दूं, इस पूरी कायनात में जितनी भी चीजें हैं ये हर चीज किसी दूसरी चीज के लिहाज से मोशन में है। एक चीज तो ये होगी। दूसरा ये कभी जो आपने क्वेश्चन किया है वो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, जो चैप्टर नंबर 2 का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, आपने वो पूछा है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल ये दी जाती है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे बस स्टेशन पे खड़े हुए हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक बस आपके सामने से गुजर रही है, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं ए एंड बी। हमारे लिहाज से जो मैं बस स्टेशन पे खड़ा हुआ हूं, मेरे लिहाज से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन चेंज करें क्योंकि बस मूव कर रही है, तो मेरे लिहाज से ए एंड बी मोशन में है। लेकिन ए एंड बी एक दूसरे के लिहाज से अपनी सीट्स पे बैठे हुए, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो उनके लिहाज से वो क्या है बेटा, रेस्ट में। इसलिए वहां पे ये टर्म भी यूज की जाती है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। हमें जो चीजें रेस्ट में नजर आती हैं, हो सकता है वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में हो। जैसे कि सबसे मजेदार एग्जांपल ये है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। हमें तो ये चीज स्टैटिक नजर आ रही है, बट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इसका मतलब किसी दूसरे के लिहाज से किसमें है, मोशन में। तो यह बात की जाती है कि एवरीथिंग इज इन मोशन। सर जी फिजिक्स पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, तो आप बता दें फर्स्ट पार्ट के लिए कौन से चैप्टर रेडी करने हैं और बाकी 2 पार्ट्स का बता दें। तो मेरा बेटा अगर मनाहिल आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करनी है, तो जो वहाँ पे पेयरिंग स्कीम डिस्कस की, पेपर पैटर्न डिस्कस की है फर्स्ट चैप्टर का, तो वहाँ से अगर आप देख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चैप्टर 159 में से लोगों को नहीं आता, पहले वाले पोर्शन में और सेकंड वाले पोर्शन या थर्ड वाले पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं वो पेयरिंग स्कीम में गिवन है। फिजिक्स में जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से बेटा जो आपके पास देखो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा
उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 शामिल हैं, जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 5 करने होंगे। पहले पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन के पहले 3 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। और उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास चैप्टर 4, 5, 6, इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपने करने होंगे 5, और लास्ट वाला जो पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 है, और उसमें से भी आपने कितने करने होंगे बेटा, 3 तो 6, आपके पास 3 to 5, 3, 8, इसमें 8 में से भी आपने कितने करने होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। और क्वेश्चन पूछो मगर, अच्छा ठीक है। वालेकुम सलाम शहजाद बेटा जी। अब बात करते हैं इसके बाद वाली जो हमारे पास ब्रांच है, वो है बेटा बड़ी ही मजेदार ब्रांच है, साउंड। साउंड के बारे में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताता हूं कि ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। जो चीज वाइब्रेट करती है सिर्फ वही साउंड जनरेट करेगी। ये बेटा मैंने कल भी ये बात बड़े अच्छे से बता दी थी कि देयर इज नो चेंज इन फिजिक्स पैटर्न आर बुक। तो मेरा बेटा जस्ट आप कंसंट्रेट करें अपने लेक्चर पे। ऐसा कुछ होता तो मेरा भाई मेरा नहीं ख्याल दूर दूर तक कि हमें कोई भी जरूरत थी इस चैप्टर को पढ़ाने की या इस बुक को पढ़ाने की। चेंज होती तुम चेंज बुक पढ़ाते। बेटा ये पेपर की डिवीजन पेयरिंग स्कीमें बताई हुई है ना कि किस चैप्टर में से आता है। आपके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली 12-12 नंबर का पेपर आता है। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज। अब देखो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से ये मेरे वोकल कार्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो साउंड जनरेट हो रहा है। अगर आप सुन भी रहे हो ना तो आपके सुनने से आपके कानों के जो एयर ड्रम है ये वाइब्रेट करते हैं तो क्या क्रिएट होता है बेटा, साउंड क्रिएट होता है। तो सीधा ऑब्जेक्ट्स, लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसको हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसको हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपकी ब्रांच में एक वर्ड लिखा होगा ऑप्टिक्स। जिन लोगों को ग्लासेस लगी हुई हैं उन लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी कि जब सन ग्लासेस वाली या ग्लासेस वाली दुकानों पे जाओ तो बाहर लिखा होता है अहमद ऑप्टिकल सेंटर, अली ऑप्टिकल सेंटर, हसन ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं बेटा स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और इसी के साथ साथ आ जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो डिवाइसेस, वो चीजें जो देखने के लिए इस्तेमाल की जाएं उनको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। उनको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट, जैसे कि अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमारी आंखों में लेंसेज मौजूद हैं तो मेरा बेटा ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सन ग्लासेस लगाते हो, ग्लासेस दूसरी लगाते हो तो वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैमरा आपके पास जिसे अभी आप देख भी रहे हो वो भी आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिरर, शीशा जिसको हम देखते हैं वो भी आपके पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप दूर से चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपके पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फोटोग्राफर एंड लार्जर, ये सारी चीजें, स्लाइड प्रोजेक्टर आर द एग्जाम्पल्स फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करते हैं इसको हम नाम देते हैं बेटा लाइट या ऑप्टिक्स का। इसको हम नाम देते हैं लाइट या ऑप्टिक्स का। डोंट वरी बेटा, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। सो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करें, पेपर पे ध्यान दें, उस पर कंसंट्रेट करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छा रखिएगा। आपने लिखना कैसे है, क्या लिखना है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा जी, इसके बाद वाली ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां तक तो पहले आप सब मुझे अपने कमेंट्स में लिख के बता दें कि मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट और ऑप्टिक्स, अगर यहां तक क्लियर है तो मैं नेक्स्ट ब्रांच की बात करता हूं। आप लोगों ने हमेशा रिप्लाई में मुझे बताना होता है कि कौन सी चीज क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है तो क्लियर है लिख के बता दिया करें मुझे। जवेरिया, हसन, अमीर, माहम, नवाब, अक्सा, अमारा, अनफल, मोहम्मद और अली,
जो लोग मेरी स्क्रीन पे मुझे फिलहाल नज़र आ रहे हैं, और वैसे 21 लोग जो हमारे पास अभी ऑनलाइन है। मैंने अगेन ये बात रिपीट करना चाहूँगा मेरा बेटा कि जो लोग यूट्यूब पे होते हैं तो जस्ट बेटा आपको सिर्फ यही करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट campus.pk campus.pk लिखना होता है और लॉगिन हो जाएंगे। आपसे सबसे पहले आपकी क्लास पूछी जाएगी, नाम पूछा जाएगा और उसी के साथ आपका बोर्ड पूछा जाएगा, और जैसे आप जाएंगे तो आपके सामने ज्वाइन आ जाएगा जो क्लास लाइव चल रही होगी, और बाकी जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके ऊपर वॉच लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ओके, वेरी गुड, अगर सबको क्लियर है मेरा बेटा तो बाकी लोग भी अपना। वालेकुम सलाम बेटा, आप लोग आई थिंक सो मरियम कल भी लेट थी, आज भी। हसन भी क्लियर है। अच्छा जी, अगली हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आ रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हीट दोबारा बता देते मेरा बेटा। हीट एनर्जी की फॉर्म है, खाना बनाने के लिए, गर्म कपड़ों से कपड़े, गर्म पानी से कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की तरफ से आने वाली रोशनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वहाँ पे उसको हीट रिक्वायर होती है। और इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास हीट को कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन और चीज़ों के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट है। और हीट के अंदर हम ये देखेंगे, अगर हीट एक कमरे में एक कॉर्नर पे चूल्हा जल रहा होता है, दूसरी तक हीट पहुंचती है, किन मेथड से पहुंच, जिसे मोड्स ऑफ ट्रांसफर हीट कहते हैं, तो हीट के अंदर पढ़ेंगे। साउंड, जितनी भी चीज़ें वाइब्रेट करती हैं वो साउंड जनरेट करती हैं, या फिर जो साउंड जनरेट करती हैं वो वाइब्रेट करती हैं। और आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह थ्रू द मीडियम, मतलब एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है और मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। और इसके अलावा साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कौन सी आवाज़ इंसान सुन सकता है, कौन सी नहीं सुन सकता, क्या नाम देते हैं जो नहीं सुन सकता और क्या नाम नहीं देते जिनको सुन सकते हैं। तो उस सारी बातें किसके अंदर की जाएंगी बेटा? साउंड के अंदर। बेटा बोर्ड आपका फैसलाबाद है, और रही बात सेंटर की, तो सेंटर आपके स्कूल वाले ही आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनके स्कूल के बच्चों के नियर बाय कौन से सेंटर बनते हैं। तो जो भी आपके नियर बाय सराउंडिंग में कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा वहां पे बन जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी, नॉट द मैकेनिक्स एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैंने आपके हाथों को रब किया बेटा, अब वो एनर्जी की फॉर्म्स की बात नहीं हो रही यहां पे भी। आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ब्रांचेस कि किस में क्या क्या पढ़ेंगे और वो होता क्या है, ये चैप्टर नंबर 6 में जाके या इन चैप्टर्स में जाके डिटेल में बात करेंगे। मैंने आपको वेरी फर्स्ट जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया था ये चीज क्लियर कर दी थी कि मेरा बेटा ये इनकी डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि फिजिक्स की इस ब्रांच में किन किन चीजों पे फोकस किया जाएगा या फिर पढ़ा जाएगा। जी माशाल्लाह 24 लोग हो गए हैं, जल्दी जल्दी से 100 होगा हमारे पास, तो और ज़्यादा कंपटीशन भी टफ हो जाएगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने। जी शहजादो, तो अब मैं बात करने लगा था एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, करंट और मकनातीस का आपस में क्या रिलेशन है उसकी बात करते हैं। अब आपने देखा होगा एक एटम जब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम, तो उस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब एक एटम किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आता है मेरा बेटा या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। इस चार्ज को रेस्ट या मोशन में डिस्कस करना, जब चार्ज मूव कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, जब चार्ज मूव कर रहा होता है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। तो चार्ज मूव करे उसको इलेक्ट्रिसिटी के कहते हैं। और इसका मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में कैसे, क्यों, किस तरह फ्लो करता है, बैटरी के अंदर पोटेंशियल कैसे काम करता है या बैटरी के वोल्टेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें की जाएंगी डिस्कस बेटा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। और इसकी आप हल्की सी बेसिक पढ़ोगे 10th क्लास में जाके। न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगर किसी भी एटम की बात करो, जैसे कि सोडियम है, अगर उसके अंदर 23 इलेक्ट्रॉन से 23 ही प्रोटॉन्स होंगे, दोनों एक दूसरे के न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसका किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन
अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसका मतलब वहां पे पी प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उसमें नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपके ज़हन में ये बात आ जाए कि हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। सर मैंने प्री नाइन्थ में ये पढ़ा था लेकिन आपके पढ़ाने का मज़ा आता है। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का यही फीडबैक, आप लोगों के यही रिव्यूज़ जो हमारे लिए होते हैं, यही हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से लेके आप लोगों को चलना है। और मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तक ही आज मैं यहाँ पे अपना लेक्चर एंड कर दूंगा कि आज यहाँ तक ही इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। कल डिटेल में बात करेंगे जो हमारे पास ब्रांचेस रह चुकी हैं, एटॉमिक, न्यूक्लियर, प्लाज्मा एंड जियो, और साथ ही हम बात करेंगे अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। अभी देख लो, मैंने सिर्फ फिजिक्स की डेफिनेशन बताई, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, अभी चैप्टर के नाम को ना हमने छेड़ा है, ना ही हमने इसके बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप जो भी पूछना चाहते हैं मेरा बेटा, आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन या जिस चीज की आपको समझ नहीं आई आप उसको पूछ सकते हैं। सर काइंडली आई हैव टू आस्क दैट इज इट रिवीजन? नहीं बेटा, ये किसी किस्म की कोई रिवीजन नहीं है। दिस इज अ न्यू सेशन फॉर द 9th क्लास। आप रिवीजन वाला सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमने बिल्कुल न्यू क्लास स्टार्ट की जो एंड ऑफ द ईयर तक, साल के एंड तक चलेगी। माहम बेटा, जज़ाकल्लाह लाइबा बेटा, जज़ाकल्लाह अली, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने कल भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी बेटा कि आप लोगों ने टाइमली क्लास में ऑनलाइन होना है। जब तक पूरा हर चीज़ को ऑब्जर्व किया करें कि आपकी टाइमलाइन पे, आपके पेज पे क्या टाइम टेबल आ रहा है, कौन सी वीडियो अपलोड की जा रही है, कौन से कंटेंट्स आपसे रिलेटेड हैं या नहीं है। जितने भी आपके पास यहाँ पे अलार्म्स हैं या नोटिफिकेशंस हैं उनको आपने म्यूट नहीं करना, उनको हमेशा ऑनलाइन रखना है। बेटा देखो, सोडियम की वैसे जनरल मैंने एग्जांपल दी थी 23, मैंने कहा Na23 होता है एटॉमिक मास नंबर से, तो मैंने कहा फ़र्ज़ करें उसके अंदर 23 इलेक्ट्रॉन्स है। 23 वैसे 11 हो या 12 हो, ये इसी से मैटर नहीं करता, मैंने जस्ट एक जनरल एग्जांपल दी थी। एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड का मतलब मेरा बेटा होता है कितने पहलू हैं साउंड के। साउंड इंटेंसिटी की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, लाउडनेस की बात करते हैं, पिच की बात करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं, इंफ्रारेड साउंड किसे कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं, किन की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है, किन की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल नहीं है। देयर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड। और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में बेटा आपके पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, जो चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऑप्टिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ लाइट को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिनसे चीजों को देखा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वो सारे फिनोमेना हैं जो लाइट की वजह से होते हैं। और जैसे आप हायर क्लासेस में आएंगे तो मजीद और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। जी, जब एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है तो उसको हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट का। और नेचर ऑफ हीट का मतलब ये है मेरा बेटा कि हीट की हीट क्या है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये उसकी नेचर है कि वो एनर्जी की एक फॉर्म है। और एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे ट्रांसफर होगी, उसका क्या इफेक्ट होगा, या सनलाइट हमारे तक कैसे आती है, रूम का हीटर हम तक हीट कैसे पहुंचाता है, पानी कैसे हीटअप होता है, खाना कैसे बनता है। जैसे कि हीट एनर्जी है, खाने के साथ जाके मिल रही तो मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो यही इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी ही हमें डिस्कस करना है फिजिक्स में। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब बेटा होता है किन तरीकाकार से हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। मैंने यह बात बताई थी कि आपका जो चैप्टर लास्ट चैप्टर है उसके अंदर 3 मेथड बताएंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिनका मतलब होता है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। बेटा आप अपना पेज रिफ्रेश करके देखें जोवेरिया बेटा, तो आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कमेंट्स में आ रहे हैं तो लेक्चर भी तो स्टार्ट होना चाहिए। और वीडियो क्वालिटी को जो मिस आपको बताएं उसको ज़रा कम करके देख लें, मे भी आपका कोई इंटरनेट का कोई इशू ना हो। बेटा 160 डेज में मेरा बेटा ये आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और जितनी जल्दी सिलेबस कवर होगा उसका एक पूरा स्केड्यूल ही आपके सामने गिवन होगा यहाँ खालिद साहब।
वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रीवियसली सेक्शन हमने स्टार्ट किया था विद इन 2 मंथ्स उनकी रिवीजन भी करवाई थी, सिलेबस भी कंप्लीट करवाया था, क्योंकि बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर दोबारा स्टार्ट किया गया था और क्रैश कोर्स के नाम से। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो 1 महीने के अंदर भी अगर चाहें सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। मैग्नेटिज्म बेटा मगनातीस को कहते हैं। कैन यू रिवाइज और रिव्यू? साउंड बेटा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और साउंड के एस्पेक्ट्स क्या हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। मैंने कहा वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड जनरेट करती हैं, किन आवाज़ों को सुन सकते हैं, किन को नहीं सुन सकते, क्वालिटी किसे कहते हैं, पिच किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड वेव्स किसे कहते हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, ये सारा डिस्कस किया जाएगा बेटा साउंड के अंदर। बेटा अगर आपने लेक्चर आज ज्वाइन किया है तो हमारा कल से अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो वेरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी हमने फिजिक्स और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में बात की। अब्दुल, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपके थंबनेल पे भी लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। मैं हमेशा 9th क्लास के बच्चों को कहता हूँ बेटा अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो चुके हैं, यू हैव टू श्योर योर मेच्योरनेस के भाई अब आपने बोर्ड के एग्जाम देने, अब आप बड़े हो चुके हैं, 8th क्लास या 9th। बेटा एटॉमिक फिजिक्स या वट एवर जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तक मैंने आज पढ़ा है, एटॉमिक फिजिक्स से ऑनवर्ड कल हमने पढ़ना है। काशिफ, मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल मुलाकात होगी, अपनी अच्छे से तैयारी करके इसको पढ़ के आइएगा। इसके चैप्टर के एंड पे आपका एक टेस्ट भी इंशाल्लाह होगा। सो अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।